और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी शिवम प्रताप सिंह सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, जैसे ये घटना है और जिस तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ परिवार जिस तरह के आरोप लगा रहा है, ऐसे में पुलिस की ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है और क्या एक्शन लेने की तैयारी में मौजूदा पुलिस? देखिए शिवांगी, बिल्कुल इस पूरे मामले में हालांकि पुलिस पर गंभीर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। 25 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई गई। 20 मई को जब बार बार जो पीड़ित है, जो लड़की जिसकी हत्या हुई है, उसके पिता ने कहा कि ये इस गड्ढे को खोदा जाए, अंततः 20 तारीख को यानी कि कल फ्राइडे को ये गड्ढा खोला गया और पूरा मामला सामने आ गया। पहले तो मैं आपको ये तस्वीर दिखा दूं कि ये दरवाज़ा है, ये गेट है, मेन गेट उनके घर का, और घर के जस्ट सामने कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है। शिवांगी, हैरत की बात है कि किसी पड़ोसी ने, आसपास के लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि ये गली इतनी बड़ी और पूरी गली को खोदकर ये गड्ढा बनाया गया था। 5 फीट से ज़्यादा गहरा है। जेसीबी के जरिए बॉडी निकाली गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है, यानी कि जिस लड़की की डेथ हुई है तनु, उसका हस्बैंड अरुण और उसके फादर, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि ननद और सास फरार चल रहे हैं। घर पर ये लोग ताला लगाकर फरार हो गए। उसके बाद से सबसे बड़ी बात तो देखिए, इस जमाने में भी जब हम बात करते हैं कि हम स्पेस तक पहुंच गए, ऐसे में दहेज के लिए एक बेटी को इस तरह से मार देना, और सबसे बड़ी बात जो आस पड़ोस के लोग थे, क्या उनको इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी? क्योंकि जिस तरह की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसे में सवाल गंभीर उठते हैं। छोटी सी ये गली है, इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया और उसके बाद भी किसी को कानो कान कुछ भी खबर नहीं हुई। देखिए बिल्कुल शिवांगी, यही एक बात है जो बार बार अचरज में डालती है। अगर आपको मैं पड़ोसियों का घर दिखाऊं तो ये भी घर है, ये देखिए आप, ये घर है, बगल में आसपास के घर है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि अचानक से रात को गड्ढा खोदा गया, रात में ही उसकी चिनाई कर दी गई। दूसरी बड़ी बात है कि अभी तक जो परिवार है, पीड़ित परिवार, वो आरोप लगा रहा है कि दहेज हत्या का मामला है। हालांकि जो पुलिस के सूत्र हैं वो मेरे ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया, पुलिस अभी तक पुख्ता नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ दहेज का ही मामला है। पुलिस कई और अहम पहलुओं पर जांच करें। यही एक वजह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम जब यहाँ रिपोर्ट करें तो कुछ लोग, इनके जो पड़ोसी हैं गली के, वो आ गए। उनसे एक आध लोगों से पूछना चाहेंगे कि क्या मैम आप यहीं रहती हैं क्या? मैं रहती हूँ अंदर, उधर गली में रहती हूँ। मैम आप यहाँ पे? हमारा 3-4 गली आगे है। लेकिन मैम बड़ी हैरत की बात नहीं, आपको ये लगता कि इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया, बॉडी दफना दी गई, किसी को डाउट ही नहीं हुआ? गली मतलब लोग क्या इंसेंसिटिव या क्या है? यही चीज तो दुख की बात है कि गली में कोई देखा नहीं, उसको गड्ढा खोद दिया, दफन कर दिया, फिर भी कोई बिल्कुल नहीं चल सका। और वो 2 महीना के बाद अब पता चली। अच्छा, आप लोगों को कब आइडिया लगा इस चीज का, इस खबर का? हमें तो कल पता चला है। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये भी कहते हैं कि उनसे जब पूछा जाता था कि तुम्हारी बहू कहाँ है, तो वो कह रहे थे भाग गई, वो हो गया। लोगों ने, किसी ने कुछ जांच नहीं, कोई कैमरा नहीं है पूरी गली। पुलिस ने कोई पूछताछ की आसपास के लोगों से? यहाँ के पुलिस भी तो बेकार है, सबसे रद्दी पुलिस है। 2 महीना हो गए, उनको पता नहीं करना चाहिए था? रिपोर्ट दर्ज है, सब कुछ है, उसके माँ बाप आ रहे हैं। जब सड़ गया, जब कोई पड़ोसी की शिकायत किया होगा, जब ही तो पता चला। इनको कोई 2 महीना से कोई इनको खबरें नहीं है। पुलिस वाले सबसे खराब है नवीन नगर की। देखिए बिल्कुल शिवांगी, यही एक बात बार बार यहाँ के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने पूछताछ और सीसीटीवी से जांच की होती तो शायद ये पहले ही जानकारी सामने आ जाती। लेकिन जो पीड़ित लड़की जिसकी हत्या हुई, उसके पिता को किसी ने सूचना दी। बिल्कुल, और देखिए हर एंगल से पुलिस जांच करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवम, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।